दोस्तों, अगर आप भी भारत की इस ऐतिहासिक जीत से खुश हैं और चाहते हैं कि हमारी बेटियों को उनकी मेहनत और जज्बे का सच्चा इनाम मिले, तो इस वीडियो को दिल से लाइक जरूर कीजिए। वीडियो का लाइक टारगेट है सिर्फ 2000 और हमें पूरा यकीन है कि असली क्रिकेट प्रेमी इस लक्ष्य को कुछ ही घंटों में पूरा कर देंगे। जी हां दोस्तों, भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने वो कर दिखाया है जिसका सपना हर भारतीय ने बरसों से देखा था। मुंबई के DY पाटिल स्टेडियम में इतिहास रचते हुए भारत ने पहली बार ICC महिला वर्ल्ड कप अपने नाम कर लिया। दक्षिण अफ्रीका को हराकर भारत ने न सिर्फ ट्रॉफी जीती, बल्कि दुनिया को यह दिखा दिया कि अब महिला क्रिकेट किसी से कम नहीं, ये है भारत की शेरनियों का युग। इस जीत के बाद टीम इंडिया पर पुरस्कारों और सम्मान की बारिश हो रही है। देश में करोड़ों रुपए, लग्जरी गाड़ियां और ब्रांड डील्स की बाढ़ आ चुकी है। लेकिन दोस्तों, बात यहीं खत्म नहीं होती। विदेशों में भी भारत की इस ऐतिहासिक जीत की गूंज सुनाई दे रही है। दुबई के शेख और प्रिंसेस ने भारत की बेटियों पर अरबों रुपयों की बरसात कर दी है। उन्होंने न सिर्फ टीम को सम्मानित किया, बल्कि भारत को लेकर ऐसा बयान दिया है जिससे पाकिस्तान में खलबली मच गई है, जबकि 140 करोड़ भारतीयों का सीना गर्व से चौड़ा हो गया है। यह जीत सिर्फ भारत की नहीं, बल्कि पूरे क्रिकेट जगत की प्रेरणा है। अब सबके मन में सवाल यही है, आखिर दुबई के शेख और प्रिंसेस ने भारतीय टीम को क्या दिया दान में? क्या है वो रकम? सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। हम आपको एक एक कर उस बयान और तोहफों की पूरी डिटेल इस वीडियो में दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों, एक सवाल, आपके हिसाब से भारत की इन शेरनियों को कितने करोड़ रुपए का इनाम मिलना चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आप भी इस ऐतिहासिक जीत पर गर्व महसूस करते हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि ये जीत सिर्फ क्रिकेट की नहीं, भारत के गर्व की जीत है। दोस्तों, नवी मुंबई के DY पाटिल स्टेडियम में आज वो हुआ जिसका इंतजार करोड़ों भारतीय फैंस बरसों से कर रहे थे। टीम इंडिया ने इतिहास रच दिया। महिला वर्ल्ड कप 2025 के फाइनल में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर विश्व चैंपियन बनने का गौरव हासिल कर लिया। पूरा स्टेडियम नीले रंग में रंगा हुआ था, हर ओर तिरंगे लहरा रहे थे और भारत माता की जय के नारों से आसमान गूंज रहा था। टॉस दक्षिण अफ्रीका की कप्तान लॉरा वोल्वार्ट ने जीता और पहले गेंदबाजी का फैसला लिया, लेकिन ये निर्णय उनके लिए भारी पड़ गया। भारत की ओपनिंग जोड़ी स्मृति मंधाना और शेफाली वर्मा ने शुरुआत से ही मैदान पर कमाल कर दिया। शेफाली ने आक्रामक अंदाज में खेलते हुए सिर्फ 78 गेंदों में 87 रनों की शानदार पारी खेली, जिसमें 7 चौके और 2 गगनचुंबी छक्के शामिल थे। वहीं स्मृति मंधाना ने सधी हुई बल्लेबाजी करते हुए 58 गेंदों में 45 रन बनाए और टीम को मजबूत शुरुआत दी। इसके बाद बल्लेबाजी की कमान संभाली दीप्ति शर्मा ने, जिन्होंने आज अपने बल्ले से इतिहास लिख दिया। उन्होंने 58 गेंदों पर 58 रनों की शानदार पारी खेली और टीम की रीढ़ बन गई। बीच में जेमिमा रोड्रिग्स 24 और हरमनप्रीत कौर 20 ने भी अहम योगदान दिया, जबकि विकेटकीपर आर्चा घोष ने आखिर में 24 गेंदों पर 34 रन ठोककर रणगति को बढ़ाया। भारत ने अपने 50 ओवरों में 298 रन बनाकर दक्षिण अफ्रीका के सामने 299 का पहाड़ जैसा लक्ष्य रख दिया। अब बारी थी भारत की गेंदबाजी की और यहीं से शुरू हुआ जीत का असली अध्याय। दक्षिण अफ्रीका की शुरुआत अच्छी रही। लॉरा वोल्वार्ट 101 के शानदार शतक और ताजमिन ब्रिट्स 23 रन ने पहले विकेट के लिए 50 रन जोड़े। लेकिन जैसे ही दीप्ति शर्मा और शेफाली वर्मा गेंदबाजी पर आईं, पूरा मैच पलट गया। शेफाली ने अपने स्पेल में 7 ओवर में सिर्फ 36 रन देकर 2 विकेट झटके, जबकि दीप्ति शर्मा ने मैच का रुख ही पूरी तरह बदल दिया और 9 ओवरों में 39 रन देकर 5 विकेट अपने नाम किए। टीम इंडिया के स्पिन आक्रमण ने मैच को अपने कब्जे में ले लिया। अमनजोत कौर, राधा यादव और श्री चरनी ने मिलकर मध्यक्रम को पूरी तरह जकड़ दिया। हर विकेट के साथ भारतीय फैंस झूम उठे और स्टेडियम इंडिया इंडिया के नारों से गूंज उठा। जैसे जैसे लक्ष्य दूर होता गया, दक्षिण अफ्रीका का आत्मविश्वास भी टूटता गया। 46वें ओवर तक स्कोर साउथ अफ्रीका 246 रन बनाकर ऑन आउट हो गई और भारत ने 52 रनों से वर्ल्ड कप फाइनल जीत लिया और पूरे टूर्नामेंट पर कब्जा कर लिया। मैच के बाद पूरा स्टेडियम भावनाओं से भर गया। भारतीय खिलाड़ियों की आंखों में खुशी के आंसू थे। शेफाली वर्मा को उनकी विस्फोटक पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। वहीं स्मृति मंधाना को उनकी टूर्नामेंट सबसे ज्यादा रन बनाने के लिए प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब मिला। यह जीत सिर्फ एक ट्रॉफी नहीं थी, यह भारतीय महिला क्रिकेट की मेहनत, आत्मविश्वास और संघर्ष की कहानी थी। DY पाटिल के मैदान पर आज तिरंगा ऊंचा लहराया और हर भारतीय के दिल में एक ही बात गूंज उठी, भारत विश्व विजेता है।
हरमनप्रीत कौर की कप्तानी, शेफाली वर्मा के ऑलराउंडर प्रदर्शन और टीम के जज्बे ने साबित कर दिया, भारत की बेटियां अब किसी से कम नहीं हैं। ये जीत नहीं, एक इतिहास है। दुबई के शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम ने भारत की महिला क्रिकेट टीम की ऐतिहासिक जीत पर ऐसा बयान दिया है जिसने पूरे भारत का सीना गर्व से चौड़ा कर दिया। महिला वर्ल्ड कप 2025 के फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को हराकर भारत ने जब ट्रॉफी अपने नाम की तो इस जीत की गूंज सिर्फ भारत में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में सुनाई दी। इसी बीच दुबई के शेख ने भारत की बेटियों के जज्बे और समर्पण से प्रभावित होकर भारतीय टीम को 100 करोड़ रुपए का विशेष सम्मान देने की घोषणा की है। शेख ने कहा, भारत की महिला टीम ने दुनिया को दिखा दिया कि असली ताकत मैदान पर खेली जाने वाली हर गेंद में नहीं बल्कि उस दिल में होती है जो अपने देश के लिए धड़कता है। उन्होंने साबित किया है कि साहस, अनुशासन और विश्वास से हर सपना हकीकत बन सकता है। आज पूरी दुनिया भारत की बेटियों के सामने झुककर सलाम कर रही है। उन्होंने आगे कहा कि यह जीत सिर्फ भारतीय क्रिकेट की नहीं बल्कि हर उस महिला की जीत है जो अपने सपनों के लिए समाज की सीमाओं से लड़ रही है। भारत ने दुनिया को दिखा दिया कि खेल सिर्फ मैदान पर नहीं बल्कि आत्मा में जीता जाता है। इन बेटियों ने तिरंगे को जिस ऊंचाई पर पहुंचाया है वह हर भारतीय के लिए गर्व का क्षण है। शेख ने भारतीय महिला टीम को दुबई आने का विशेष निमंत्रण भी दिया और कहा कि उनकी यह जीत आने वाली पीढ़ियों के लिए एक प्रेरणा है। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, 140 करोड़ भारतीयों को अपनी इन बेटियों पर गर्व होना चाहिए क्योंकि उन्होंने सिर्फ ट्रॉफी नहीं जीती, उन्होंने दुनिया का दिल जीत लिया है। यह बयान सुनकर भारत के कोने कोने में खुशी की लहर दौड़ गई और हर भारतीय ने गर्व से कहा, जय हिंद, भारत की बेटियां अमर रहें। दुबई की प्रिंसेस शेखा महारा बिन्त मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम ने भारत की महिला क्रिकेट टीम की ऐतिहासिक वर्ल्ड कप जीत पर ऐसा बयान दिया जिसने 140 करोड़ भारतीयों का दिल गर्व से भर दिया। मुंबई के DY पाटिल स्टेडियम में जब भारत की शेरनियों ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर ट्रॉफी अपने नाम की तब प्रिंसेस महारा ने न सिर्फ टीम इंडिया की तारीफ की बल्कि अपने उदार हृदय से 151 करोड़ रुपये भारतीय महिला क्रिकेट टीम को भेंट करने की घोषणा कर दी। उन्होंने भावुक संदेश देते हुए कहा, भारत की बेटियां अब सिर्फ क्रिकेट नहीं खेल रही, वो इतिहास लिख रही हैं। उनकी आंखों में मैंने साहस देखा, उनके हर शॉट में आत्मविश्वास देखा और उनकी जीत में एक पूरे देश की उम्मीदें झलकती दिखी। यह जीत केवल भारत की नहीं बल्कि पूरी दुनिया की महिलाओं के लिए प्रेरणा है। प्रिंसेस महारा ने आगे कहा कि उन्होंने भारत की जीत को लाइव देखा और जब शेफाली वर्मा और स्मृति मंधाना मैदान पर तूफान मचा रही थीं तो उनकी आंखें गर्व से भर आईं। भारत की बेटियों ने मैदान पर जो जज्बा दिखाया वह किसी योद्धा से कम नहीं था। उन्होंने साबित कर दिया कि अगर हौसले भारतीय हों तो जीत निश्चित है। प्रिंसेस महारा ने कहा कि 151 करोड़ रुपए का यह उपहार भारत की बेटियों के समर्पण, मेहनत और जज्बे को सलाम है। यह सिर्फ एक ट्रॉफी नहीं बल्कि भारतीय महिला शक्ति की पहचान है। मुझे गर्व है कि मैंने इतिहास को अपनी आंखों से देखा। उन्होंने अंत में कहा, भारत की बेटियां अब प्रेरणा बन चुकी हैं। उनके हौसले, अनुशासन और संघर्ष ने दुनिया को यह सिखाया है कि असली सुंदरता जीत में नहीं बल्कि मेहनत में होती है। उनके इस बयान और सम्मान की घोषणा के बाद भारत में खुशी की लहर दौड़ गई। दोस्तों, आपकी फेवरेट महिला खिलाड़ी कौन है? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए और ऐसे ही धमाकेदार क्रिकेट अपडेट्स के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। जय हिंद। फाइनल जैसे बड़े मुकाबले में जिस आत्मविश्वास के साथ हमारी टीम उतरी वो देखने लायक था। शेफाली ने जिस आक्रामक अंदाज में कप्तानी की उसने पूरी टीम की बॉडी लैंग्वेज बदल दी। ये टीम सिर्फ खेल नहीं रही थी बल्कि देश के लिए दिल से लड़ रही थी। आज पूरे स्टेडियम में जो भारत की गूंज थी वो हर भारतीय के दिल में बस गई है। अंत में उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, अब बस इतना ही कहूंगा, हमारी शेरनियों ने दिखा दिया कि क्रिकेट में सिर्फ मर्द ही नहीं अब महिलाएं भी इतिहास लिखती हैं और वो भी सुनहरे अक्षरों में। भारतीय महिला टीम की ऐतिहासिक जीत के बाद ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या ने बेहद भावुक अंदाज में अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, आज जो हुआ है वो सिर्फ एक क्रिकेट मैच नहीं था, वो था